कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम समय है, महाभारत भई, भाई भाई के रक्त में स्नान कैले, घर उजड़ल, परिवार टूटल, नारी के सम्मान दांव पे लागल। हम समझत रही कि ऐसे सीख लेके मनुष्य स्वयं के सुधार ले ही, बाकी हम समय आपन ए भूल के स्वीकार करतानी कि हम मानव चरित्र के भली भांति समझ ना सकने। इतना अनर्थ के बाद भी उद्युत क्रीड़ा के दुष्परिणाम से कोनो शिक्षा ना नेलस। शकुनी के रोग ओकर पुत्र के शरीर में भी प्रवेश कर गई। ओकरा इहो याद ना रहल कि जौन पासा के लेके वो मद्र नरेश के दरबार में आइल बा, उनकर छाती में ना जाने केकर विनाश के कहानी छिपल बा। एक बार हरला के पश्चात अगला बार जीत जाए के आशा में वे प्रचित्ती धीरे धीरे आपन हर सीमा के पार करत जात रहे। लिही मद्र नरेश, पासा फेंकी। ये कैसे संभव बा? आप हमार आदरणीय अतिथि बानी, आपके होकते ऐसन त साहस कैसे कर सकीला? आपके पासा आप ही फेंकब। ध्यान रखब मद्र नरेश, पासा शकुनी पुत्र विप्रचिति के हाथ में बा, सोच समझ के दाव लगाई। 6
गांधार नरेश, पहला बाजी तो आप हार गए नहीं। कौनो बात ना मद्र नरेश। बोलिए। 3 3 कौनो बात ना गांधार नरेश, कभी 9 पानी पा तो कभी पानी 9 पा। हो सकेला अब की बार भाग्य आपके साथ देवे। आभूषण तो रख दियल गइल बा मद्र नरेश, एगो और दांव लगाई। 9 गांधार नरेश, अब तो आपके सारा आभूषण भी दांव पर लग चुकल बा। सोच समझ के पासा फेंक अब। नो गांधार नरेश, द्युत क्रीड़ा के समाप्ति के घोषणा कर दी? कदापि ना। काहे? आप तो सारा धन हार चुकल बानी, अब आप दांव पे का लगाई? मद्र नरेश, अभी हमारा पास दांव पे लगावे खातिर गांधार राज्य शेष बा। का? ई नहीं हो सकत। काहे नहीं क्या हो सकत? ई एह से नहीं हो सकत गांधार नरेश, काहे कि अभी तक की क्रीड़ा रहे, लेकिन अभी क्रीड़ा आन और अहंकार के प्रश्न में बदल जाई। यदि क्रीड़ा आन और अहंकार के प्रश्न में बदल जाई तब विनाश के द्वार खुल जाई। हमनी खातिर यह अच्छा होगी कि हमनी एकरा के यहीं समाप्त कर दी। क्रीड़ा के समाप्ति के निर्णय दोनों पक्ष के सहमति से होखेला और हम ए निर्णय से सहमत नहीं की। मद्र नरेश, हम गांधार के दांव पे लगावतानी। ना, हम गांधार के दांव पे ना लागे देव। काहे ना लगे देव? गांधार नरेश हम है कि आप? गांधार नरेश आप ही हैं महाराज। बाकी गांधार पे केवल आप ही के अधिकार नहीं थे, बल्कि ओकरा पे प्रजा के भी उतने अधिकार बा। गांधार गांधार वासी के जन्म भूमि हा और कोनो राजा के अधिकार नहीं थे कि वो अपन अहंकार के सिद्ध करे खातिर लाखों लोग के जन्मभूमि के दांव पे लगा देवे। हम द्युत क्रीड़ा के समाप्ति की घोषणा करतानी। मद्र नरेश, आप ना केवल हमारा अपमान कर रहल बानी, बल्कि द्युत क्रीड़ा के नियम और परंपरा के भी तोड़ रहल बानी। यदि ये परंपरा हा तो अवश्य केहू बनैले होगी, और यदि ये परंपरा केहू बनैले बा तो केहू और ओकरा के तोड़ भी सकेला। किंतु ये परंपरा कई शताब्दी पुरान बा। हम जानतानी ये परंपरा कई शताब्दी पुरान बा, और यह परंपरा से जुड़ल सर्वनाश भी कई शताब्दी पुरान बा। हमरा अनुभव बा एह से हम आपके बता रहल बानी गांधार नरेश। आप भी अपन आंख से देख ले हो कब द्युत क्रीड़ा के यह स्थिति रहे जौन महाभारत के कारण बनल रहे। यदि दुर्योधन और युधिष्ठिर के द्युत क्रीड़ा के समय केहू आपके पिताश्री के हाथ पकड़ ले होखित, यदि दुर्योधन के अहंकार के आगे केहू अपन अंकुश रख देले होखित, तो ये महाभारत युद्ध कभी ना होखित। तब केहू में भी साहस ना रहे कि यह दूषित परंपरा के रोक सके। लेकिन आज हम ए भरत सभा में घोषणा करतानी कि हम अपन राज्य के दांव पे ना लागे देव और ना केहू के लगावे देव। मद्र नरेश के जय होखे। पांडुपुत्र अर्जुन और भीमसेन के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ के अश्व मद्र नरेश के सीमा पे आयल बा महाराज। पांडुपुत्र लोग के राजमहल काहे ना लावल गइल? सीमा अधिकारी उनका से बहुत आग्रह कैले महाराज, किंतु उत्तर दिले कि आपके अनुमति के बिना वो मद्र नरेश के सीमा में प्रवेश ना करिए। धन्य बाड़े। अब विश्वास हो गइल कि यज्ञ सीमा के जीते खातिर ना, बल्कि भावना के जीते खातिर कइल गइल बा। जब शक्तिशाली दुर्बल से अनुमति मांगेला तो समझ लेवे के चाही कि वो वास्तव में शक्तिशाली बा। पांडुपुत्र हमनी के देश कभी भी जीत सकत रहन, उनका पास बहुत बड़ सेना बा, लेकिन अनुमति मांग के वो अपन हृदय के विशालता और विनम्रता के प्रमाण देले बाड़े। मित्र नरेश, पांडव लोग एकता, मित्रता और शांति खातिर अश्वमेध यज्ञ कैले बाड़े। किंतु मद्र नरेश, ऐसा अश्वमेध यज्ञ हम पहले कभी सुनली ही ना। आप पहले एह से ना सुननी, काहे कि आज से पहले ऐसा यज्ञ भइल ही ना। एह यज्ञ के उद्देश्य राज्य सबके स्वाधीनता के छीनल ना, बल्कि उनकर स्वाधीनता के एगो विशाल रूप देल बा। सब राज्य के एगो ऐसा श्रृंखला में बांधल बा जेकरा में हर कड़ी के अपन अस्तित्व भी बा और सब कड़ी एह श्रृंखला के अंग भी बा। हमार विनती बा कि आप सब भी हमार परामर्श के स्वीकार करके एह यज्ञ के स्वागत करी। हमरा स्वीकार बा।
क्या बात बा गांधार नरेश, आप कुछ कहनी ही ना? पांडु पुत्र आपके भी तो संबंधी हमें ना? पांडवन से हमारा संबंध अवश्य बा मद्र नरेश, किंतु यह संबंध की परिभाषा यदि आप ना ही पूछी तो अच्छा होगी। हमार विचार बाकी देश के एकता के प्रश्न बा। यदि आप भी हमारा विचार से सहमत हो जाती तो बहुत अच्छा होकित। एकता और मित्रता के भावना में यदि हमनी सब एक हो जाता नहीं। मद्र नरेश, ए विषय में निर्णय करे के अधिकार हम अपन पास सुरक्षित रखी ले, और अपन भावना के व्यक्त करे खातिर शब्द के चयन भी हम स्वयं ही करी ले। आप जाइए और पांडव पुत्रन के स्वागत करें। हम उनका स्वागत अवश्य करब, किंतु यहां ना गांधार के सीमा पे, और उनकर ऐसा स्वागत कल जाई कि वो जीवन भर याद रखी हैं। महाजुआरी शकुनि के जन्मा महाकपूत, सर से उतरा ही नहीं कभी जुए का भूत, कभी जुए का भूत। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भवा, यशस्वी भवा। पुत्र एगो समस्या के निदान तो हो गई। मद्र सीमा से अभी अभी एगो दूत शुभ समाचार लेके आयल बा। आपन पुत्र भीम और अर्जुन शांति प्रक्रिया की एगो ऐसन छाप छोड़ले बने कि मद्र नरेश भी दंग रह गए। काकाश्री, ऐसन का कर दिले हमारे अनुज लोग? पुत्र, जैसे ही हमार पुत्र सीमा के पास पहुंचले तो सीमा के अधिकारी उनका स्वागत कैलस और सीमा के सारा द्वार उनका खातिर खोल देलस और उनका से ही कहलस कि मद्र देश तो आप लोग के ननिहाल है, किंतु पुत्र भीम और अर्जुन उनका के साफ साफ कह दिले कि हमनी नरेश के अनुमति के बिना सीमा में प्रवेश ना करब। काकाश्री, ये तो वो लोग बहुत ही राजनीतिक सूझबूझ के परिचय दिले हैं, हम उनकर अभिनंदन करब। हाँ तो काकाश्री, और सीमा अधिकारी का कहलस? कहे के कार है, वही समय अपन दूत के राजधानी में नरेश के पास भेज देलस और जाना तड़ाऊ का कैलन? काकाश्री, का कैले मद्र नरेश? तहार मामा श्री मद्र नरेश अरुण गांधार नरेश विप्रचित्ति के साथे द्यूत क्रीड़ा में व्यस्त रहन। समाचार मिलते हुए द्यूत क्रीड़ा के समाप्ति के घोषणा कर देले हैं और स्वयं सीमा पर अर्जुन और भीम के स्वागत खातिर पहुंच गए। ये तो बड़ा ही शुभ समाचार बा काकाश्री। चली, मद्र के प्रति मन में जौन आशंका रहे वो तो समाप्त हो गई। काकाश्री, संबंध के माला के मन का जुड़त जा रहल बा। हाँ पुत्र, लाठी मारे से भी कहीं जल अलग भइल बा। जाना तड़ा, ये बात नरेश स्वयं गला मिलत समय तहार अनुज से कहले। और काकाश्री, गांधार नरेश विप्रचित्ति वो तो मद्र में ही रहन, उनका से मिलन कैसन रहल? दूत बतैलस के पांडव के आवे के समाचार पावते शकुनी पुत्र गांधार चल गए और जात जात नरेश से इहो कह गए कि वो पांडव के स्वागत गांधार के सीमा पर ही करिए। काकाश्री, इस समाचार से हमार प्रसन्नता पे ग्रहण लग गई। काहे पुत्र, यदि वो अर्जुन और भीम के स्वागत अपन सीमा पर ही कल चाहता तो उनका के करे दो। स्वागत? गांधार नरेश आपन सीमा पे दुर्भावना के शूल बिछा दी है। काकाश्री, जेकर पिता अपन कुटिलता के वार से एक के रक्त के विभाजित कर देले होके, वह मामा श्री शकुनी के पुत्र यदि जल पे लाठी मारी तो जल भी अलग हो जाई।
हाँ काकाश्री, जल भी अलग हो जाए। राजमाता आपसे मिले गांधार के महारानी आइल बड़ी। कहा भाभी श्री आइल बाड़ी? कहाँ बाड़ी वो? जा उनका के सम्मान के साथ अंदर लेके आवा। जी। तू जा। दीदी, दीदी। अरे कहाँ भाई भाभी श्री? आप रोवत आनी? सब कुशल तबाना? यदि सब कुशल होके तो ई प्रकार तारा पास काहे आईती दीदी? तो फिर का भइल भाभी श्री? हमार भतीजा विप्रचित्ती तक कुशल बाना? हाँ, वो तक कुशल बा, परंतु दीदी मुझे कुछ कर रहल बा, वो बिल्कुल ठीक नहीं के, बिल्कुल ठीक नहीं के। का कर रहल बाऊ? का कर रहल बाऊ? दीदी हम बड़ा यत्न से ओकर स्वर्गीय पिताश्री के बुरा लत द्यूत क्रीड़ा से दूर रह के शिक्षा देले रहनी, परंतु हमार तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो गई। ओके भी दुष्ट द्यूत के लत पड़ गई ला दीदी, लत पड़ गई ला। हे ईश्वर, बुरा लत त महामारी के भांति होखेला भाभी श्री। लाख प्रयत्न कैला पे भी कभी कभी वो एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी में चल जाला। ईश्वर दया करस। का ओकरा अपन पिता के करनी के दुष्परिणाम भी याद नहीं के? कुछ याद नहीं के दीदी, ओकरा कुछ याद नहीं के। ओकरा के तो हम भाग्य के लेखा समझ के सह लेती, परंतु जौन करे जा रहल बा ओकर तो परिणाम सोच के भी जी कांप उठेला दीदी, जी कांप उठेला। वो का करे जा रहल बा भाभी श्री? वो का करे जा रहल बा? वो अपन देश, अपन जन्मभूमि और अपन प्रजा से खिलवाड़ करे जा रहल बा दीदी, खिलवाड़ करे जा रहल बा। यदि केहू अपन घर के सर्वनाश पे उतर आवे तो एक बार सहन कर लेल जाला, परंतु अपन देश के सर्वनाश कैसे सहन कइल जाए दीदी, कैसे सहन कइल जाए? स्पष्ट कही ना भाभी श्री, हमरा कुछ समझ में नहीं के आ रहल आप का कह रहल बानी। दीदी उ पांडव के अश्व पकड़ के उनका से युद्ध करे के ठान ले ले बा, और यदि ऐसन भइल तो समस्त गांधार बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। पांडव से युद्ध करे के ठान ले ले बा? लेकिन काहे? ऐसे कि ओकर मन में ये बात घर कर गई बा कि ओकर पिता के वध के कारण पांडव पुत्र ही बाड़े और उ प्रतिशोध के ठान ले लेबा। परंतु काऊ इहो नहीं खे जानत कि वो पांडव के आगे एक क्षण भी ना टिक पाई। पांडव अत्यंत शक्तिशाली बाड़े भाभी श्री। हट ओकरा के कुछ समझे नहीं के दे रहल, और प्रतिशोध के भावना ओकरा के कुछ सोचे नहीं के देत। दीदी वो अपन प्रतिशोध खातिर बड़ से बड़ मूल्य चुकावे खातिर तैयार बा। ये तो बड़ा अनर्थ हो जाई। ओकरा के समझाई भाभी श्री कि महाभारत के पश्चात हमने में तनिक भी साहस नहीं खे कि हमने कोनो और सर्वनाश देख सकी। यदि हमार बात सुनत होके तो हम आपके पास ही प्रकार काहे आईती दीदी? वो हमार बात नहीं खे मानत, कोनो बात नहीं खे मानत दीदी, वो कोनो बात नहीं खे मानत। ये तो बहुत बुरा भइल। हमरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा
का कइल जाए? एगो उपाय बा दीदी। आप ओकरा के रोक सकीला, आप ओकरा के समझा सकीला। हम हाँ, हम ओकरा के कैसे रोक सकीला? काहे कि आप ओकर बुआ हैं। वो आपके बात न टाली, कब्बो न टाली। आप तो जाना तानी भाभी श्री, हम जब से ब्याह के हस्तिनापुर आइल बानी तब से हम पलट के कभी गांधार में अपन पग तक नहीं खी धर ले। हम जब वहां से चलन रही तब तक तो विप्रचित्ति पैदा भी ना भइल रहे। वो हमरा के कहां से पहचान पाई? दीदी, चेहरा ना पहचान पाई त का? नाता तो ओकरा याद बाना। एक दूसरा के ना देखे से नाता कभी समाप्त न हो जाला दीदी। और फिर विप्रचित्ति बात के भली भांति जानेला कि ओकर स्वर्गीय पिताश्री आपके कितना चाहत रहन दीदी, कितना चाहत रहन। भाई के प्यार बहन खातिर ईश्वर के सबसे बड़ देन है, किंतु हमरा खातिर यह प्यार हमार दुर्भाग्य बन गईल। भ्राता शकुनी हमरा के इतना प्यार ना कैले होखते तो कदाचित इतना बड़ अनर्थ ना भइल होखित भाभी श्री। दीदी, दीदी, हम हाथ जोड़ के विनती करतानी दीदी, विनती करतानी। कोनो प्रकार हमार पुत्र के ओकर पिता के राह पे चले से रोक ली दीदी, रोक ली। दीदी, पति के दुख तो हम सह लेनी, बाकी अब पुत्र के दुख हमरा से ना सहल जाए दीदी, हमरा से ना सहल जाए, हमरा से ना सहल जाए दीदी। केहू अपन स्थान से ना हिली। जैसन की तू लोग देख रहल बाड़ा, तू लोग चारों ओर से घिर चुकल बाड़ा। सैनिक लोग, ले चला है अश्व के। ना गांधार नरेश, ना। कदाचित आप नहीं की जानत कि ये अश्व मित्रता, प्रेम और सद्भावना के यज्ञ के प्रतीक है, और ये यज्ञ आपके संबंधी पांडव पुत्र कर रहल बाणे। हम पांडव पुत्र सबसे मित्रता और सद्भावना के अर्थ अच्छा तरह से जानी ले। हमनी के विनती बा महाराज कि एह अश्व के छोड़ दिल जाए। यदि एह अभियान के विषय में आपके कोनो भ्रम बा
तब पांडव पुत्र से बातचीत करके एकरा के दूर करी। वो अधिक दूर नहीं खन। हमरा उ लोगन से कोनो प्रकार के बातचीत नहीं करे के, और यदि उ हमरा से बातचीत कर चाहता रहे और यदि उनकर मन में साहस और भुजा में बल बा तो जाके कह दो उनका से कि उ स्वयं आके हमरा से श्याम कर्ण अश्व ले जाएं, और हमरा कुछ नहीं कहे के। सैनिक लोग ले चला ये अश्व के। सैनिक, तो उनका के रोकला का है ना? हम उनके रोके के बहुत प्रयत्न कईनी, उनका के समझावल चाहनी, किंतु महाराज विप्रचित्ती ता हमार कोनो बात सुने के तैयार ना भइले। वो केवल धमकी देत रहले और जात जात कह गईले अश्व वापस लेवे खातिर हमनी के उनका से युद्ध करे के होकी। विचित्र बात बा अनुज, हमनी जितना युद्ध से बचल चाहता नहीं, युद्ध उतना ही हमनी के निकट आ रहल बा। मंझला भैया, हमार मन पहले से यही कहत रहे कि सारा संसार हमनी के बात मान ली, हमनी के शांति प्रस्ताव के स्वीकार कर ली, परंतु शकुनी पुत्र विप्रचित्ती ना हमनी के बात मानी, ना हमनी के शांति प्रस्ताव के स्वीकार करी। काहे ऐसन काहे कह रहल बाड़ा? वे से कि वो शकुनी के पुत्र हा, पांडव से शत्रुताओं का रग रग में समाइल बा। वो अपन पिता के भांति हमनी के नाम से भी घृणा करेला। वो हमनी के राह में रोड़ा अवश्य अटकाई। संभव बा कि हमने के सैनिक के बाद भी प्रचिति के समझ में ना आइल होके, या ओकरा समझावे में कोनो कमी रह गई होके। हमने के स्वयं एक बार जाके ओकरा के समझावे के प्रयत्न करे के चाहिए। इसे कोनो लाभ ना होखी मंझला भैया, कोनो लाभ ना होखी। पत्थर पसीज सकेला, परंतु शकुनी पुत्र के हृदय नहीं के पिघल सकत। सिंधु देश में भी एक बार ऐसने घटना भइल रहे। बहन दुसल्ला के क्रोध के उत्तर हमने धैर्य और नम्रता से देले रही, और अंत में बहन दुसल्ला के भ्रम भी दूर हो गई रहे। रक्त पानी से भी अधिक गाढ़ा होखेला मंझला भैया। दुसल्ला जैसन भी रहल होखे, किंतु हमनी के बहिन हिया, परंतु विप्रचित्ती से हमनी के कोनो संबंध नहीं खे। और हमरा विश्वास बा कि वो मामा शकुनी के ही भांति हट धर्मी और अहंकारी होखी। ओकरा से युद्ध करके ओकर सर झुकावे के ही होखी। युद्ध तो अंतिम उपाय बा अनुज। याद बा केशव का कहले रहन? केशव के कहे के अर्थ ही तो नहीं खे ना मंझला भैया कि हमनी कोनो दुष्ट के चरण में अपन शीश नवा ली। केशव ओकरा से युद्ध ना करे खातिर कहले रहन जे हमनी के मित्रता के लेके कोनो भ्रम में ना पड़ल होखे। परंतु यहाँ तो भ्रम के ही ना, बैर के भी प्रश्न बा। और जेकर पिता महाभारत के युद्ध के सूत्रधार होखे, ओकरा से ये अपेक्षा कइल कि वो शांति और मित्रता के भाषा समझी, तो हमनी के भूल होखी मंझला भैया। किंतु प्रयत्न करके देख ले में का हानि बा? नाग के मुख में अमृत ना होखेला मंझला भैया, विष होखेला विष। ऐसन विष जौन पल भर में मृत्यु के नींद सुला देवे। हम सेना के गंधार पर आक्रमण करे के आदेश देता नहीं। हम तोरा के आक्रमण करे के अनुमति नहीं दे सकत। काहे नहीं दे सकत मंझला भैया? काहे ना? ऐसे कि बड़का भैया हमरा के तोरा साथे एक खातिर भेजे बाड़े कि हम तोहर सहायता कर सकी, तोरा के ठीक परामर्श दी। और हमार परामर्श ई बा कि एक बार भी प्रचिति से मिल के बात करे के चाहिए। के बात करी ओकरा से? हम ना करब। हम जब भी ओकरा के देखिला तो हमरा ओकर स्वर्गीय पिता के काला करतूत याद आ जाला। हम जाए ओकरा से बात करे, हम ओकरा के समझावे के प्रयत्न करब। ना मंझला भैया, हम आपके वहां ना जाए देव, काहे कि वो एगो कपटी और दुष्ट मनुष्य है। अब तक तो ओकरा के हट धर्मी और अहंकारी कहत रहा, और अब स्वयं हट और अहंकार पे उतर आइल बड़ा। हम जाता नहीं, और जब तक लौट के ना आ जाए तू कोनो प्रकार के शीघ्रता के प्रदर्शन ना करबा। ठीक बा मंझला भैया, हम एक प्रहर तक आपके लौटे की प्रतीक्षा करब। एक प्रहर बितला के पश्चात यदि आप ना लौटनी तब महादेव के सौगंध हम गंधार पर पूरा शक्ति से आक्रमण कर दे। हम एक प्रहर तक लौट आई, तारा प्रतीक्षा ना करे के पड़ी। अब शांत रहा और धीरज रखा, हम जाता नहीं।
हम पांडवन से अपन पिताश्री महाराज शकुनी के वध के प्रतिशोध चाहत रही। हम अवसर ढूंढत रही कि आज अवसर स्वयं ही हमारा सामने चल के आ गई। सत्य कहता नहीं महाराज, पांडवन के नीचे दिखावे के ऐसे अच्छा अवसर हमने के कभी ना मिली। पांडु पुत्रन के गांधार के ओर आंख उठावे के साहस कैसे भइल महाराज? अब वो लोग के पता चल जाइए दुस्साहस के दंड का हो खेला। सेना के रणभूमि में जाए क्या आज्ञा दिहल जाए। महाराज के जय होखे। पांडु पुत्र भीमसेन मिले के अनुमति चाहता रे। भीम यहाँ काहे आइल बाड़े? महाराज, हो सकेला हमने के धमकावे आइल होखस। ओकरा के यहाँ आवे की अनुमति दिहल जाए। तो यहाँ का करे आइल बड़ा भीमसेन? गांधार नरेश, हम तो हर भ्राता हैं। कम से कम परिवार के सम्मान और मर्यादा के तो आदर करा। हम तारा खातिर शांति के संदेश लाइल बानी। आसपास के कई गो राज्य हमने के मित्रता स्वीकार कर ले बाड़े। ओ कायर होकी है। मित्रता स्वीकार करे वाला कायर ना होकेले विप्रचिति, सज्जन होकेले। परंतु हम इतना सज्जन ना है भीमसेन कि मित्र बने के अर्थ ना समझ सकी। हमारा मित्रता के नाम पे पांडवन के दास बनल कतई स्वीकार नहीं है। हमने केहू के दास नहीं बनावल चाहत। हमने शांति के संदेश लेके आयल बानी। हमने के शांति चाहिए। शांति? शांति तो केवल शमशान भूमि में मिलेला भीमसेन। तू ही काहे निका कहत कि तू गंधार राज्य के भी शमशान भूमि में बदल दिहल चाहताड़ा। यदि ये बात बा तो हमरा तोहार चुनौती स्वीकार बा। गांधार भारत के अटूट अंश है और हमने चाहतानी कि देश के हर अंश ए भांति देश से जुड़ल रहे जैसे शरीर के हर अंग शरीर से जुड़ल रहेला। व्यर्थ के बाद में समय नष्ट मत करा भीमसेन। हम तोहार अश्व पकड़ ले बानी और तू एकर अर्थ जानत होखबा। और यदि तू एकर अर्थ नहीं खा जानत तो हम तोहरा के एकर अर्थ के ज्ञान रणभूमि में करवा दे। रणभूमि में शब्द के अर्थ ना मिलल करेला विप्रचिति, सैनिक के 100 मिलल करेला। हम तरह से बढ़ हैं, फिर भी तरह से विनती करतानी कि अश्व के छोड़ दा। हमने तरह से युद्ध नहीं चाहत। आवेश में आवे के स्थान पे तनिक बुद्धि से काम ला। गांधार एगो छोटान क्षेत्र है और एकर छोटान सेना हमनी के सेना के एगो फूंक से उड़ जाई। भीमसेन, तू यहाँ हमारे के डरावे धमकावे आइल बड़ा। सैनिक लोग बंदी बना लेकर रखे। गंधार नरेश, का तोहरे राज्य में दूध के बंदी बनावल जाला? हमें जा दूध बन के आयल बानी। दूत अपन सीमा जाने ले भीमसेन, और तू अपन सीमा पार कर चुकल बाड़ा। सैनिक लोग खड़ा खड़ा मुंह का देखा ताड़ा। बंदी बना ले रखे। तारा पुत्र, बुआ श्री आप प्रणाम बड़की माँ। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम बुआ श्री। आप यहाँ आवे के कष्ट कैसे कहीं नहीं? आयुष्मान भव पुत्र, तू ही हमरा के यहाँ आवे पे विवश कैले बाड़ा। हम? वो कैसे बुआ श्री?
सुन्नी हा तू पांडव के यज्ञ के अश्व के पकड़ ले बाड़ा और उनका से युद्ध कइल चाहताड़ा। आप बिल्कुल ठीक सुननी है बुआ श्री। हम पांडवन से युद्ध करे के घोषणा कर देले बानी। जेकरा में शक्ति ना होखेला उ शक्तिहीन कहाला और जेकरा में आपन शक्तिहीनता के ज्ञान ही ना होखेला उ मूर्ख और अभागी होखेला। जेकरा से पितामह भीष्म जैसन, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण जैसन महावीर टकरा के चूर चूर हो गए, उनका से टकराई चलल बाड़ा। जाना दाड़ा पुत्र, उनका साथे केशव बाड़े और जेकरा साथे केशव होखेले उनका से युद्ध कइल आपन सर्वनाश के आमंत्रित कइल होखेला। बुआ श्री, आप हमरा मृत्यु के भय दिखा के हमरा के अपन पिताश्री के वध के प्रतिशोध से नहीं रोक सकत। प्रतिशोध? केकर प्रतिशोध चाहताड़ा तू? ओकर जे सर्वनाश के सबसे बड़ कारण रहे, ओकर जेकरा के सारा संसार महाभारत के युद्ध कहेला, जौन लाक्षागृह में आग लगा के सारा जीवित परिवार के भस्म कर देल चाहत होखे, जे द्यूत क्रीड़ा में आपन पासा के छल से सारा साम्राज्य के ईंट से ईंट बजा देले होके ओकर प्रतिशोध, जौन अपन पुत्री समान पुत्र वधु के चीर हरण के देख के प्रसन्न होत रहे, ओकर प्रतिशोध। बुआ श्री, स्वर ऊंचा मत करा। हमरा जब उनकर करनी याद आवेला तो हमार सारा तन में सिहरन दौड़ उठेला। लज्जा आवेला हमरा उनका के अपन भाई कहे में भी। यदि ऐसन भाई जन्म लेत रहले तो ए देश की बहिन सब कदाचित राखी बांधल ही छोड़ देस। ये आप का कर रहल बानी बुआ श्री? आप जेकर स्नेह के कारण पिताश्री अपन प्राण त्याग देले, आप? हाँ, ई हम कह रहल बानी। हम केवल उनकर स्नेह ही हमरा खातिर शाप बन गई रहे। उनकर स्नेह ना रहे, घायल अहंकार रहे। ना चाहत रहे कि हमार विवाह तोहार फूफा श्री से होखे। ऐसे ओकरा के ओ अहंकार के इतना बड़ प्रश्न बना डालले। परंतु हम तोहार फूफा श्री के स्वीकार कर लेनी। अपने हाथ से अपन आंख पे पट्टी बांध के अपन पति के साथ निभावे के प्रण ले लेनी। ऐसे तोहार पिताश्री के अहंकार घायल हो गई और वो चोट खायल अहंकार जेकरा के वो क्रोध के नाम दे देले। हाँ। कैसन बहिन बानी आप, जे अपन भाई के त्याग के भी भूलत जा रहल बानी। त्याग? उनकर त्याग ना हमार दुर्भाग्य रहे। तुहार पिताश्री हमार 100 पुत्र के वध के कारण रहन। यदि वो हमार दुर्योधन के बहकैले ना होखते तो कुरुक्षेत्र आग और रक्त के सागर ना बनल होखित। बस ओहे सागर में हमार सब कुछ डूब गईल और अब तो उहे भूल दोहरावे जा रहल बाड़ा। यदि बढ़ के भूल के छोट दोहरावे लगे तो ओकरा के विनाश से केहू नहीं के बचा सकत। हमरा खेत बाबुआ श्री, हम निर्णय ले चुकल बानी और अब हम अपन निर्णय बदल नहीं सकत। कैसे बदलबा? निर्णय बदलल अब तहार वश में रहल ही ना। जब विनाश काल आवेला तब बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाला। तू जमल रहा अपन निर्णय पे।
किंतु इतना याद रखी है कि आज से तुहार बुआ तुहार खातिर मर चुकल बाड़ी। हमरा दुख बा कि हम दुर्भाग्य के ओ रेखा के मिटावल चाहत रही, जेकरा के मिटावल संभव ही नहीं खे। हम तो यहाँ आके ही बड़ भूल कईनी। हम जा रहल बानी। ना ना, मत जाई दीदी, मत जाई। भगवान खातिर मत जाई दीदी, ना तो बहुत बड़ अनर्थ हो जाई दीदी, अनर्थ हो जाई। ना भाभी श्री, जब नाता के मान ही छिन जाए तो नाता मर जाला। जौन मनुष्य रक्त के पुकार नहीं खे सुन सकत, उस सत्य के ध्वनि भी नहीं खे सुन सकत। हमरा के जाय दी भाभी श्री। तो ठीक बा, फिर हमू चलतानी तारा साथे दीदी, हमू चलतानी। हाँ, कहे कि अब क्षण भर खातिर भी हम इस स्थान पर रुकल नहीं खे चाहत, जहाँ हर धर्मी और अहंकारी हाँ, नाता के पहचान के मिटावे पे तुलल होखे। अब तक ई गांधार राज्य से हमरो कोनो संबंध न रहल दीदी। चली चलल जाओ। ना माता श्री, ना बुआ श्री, रुक जाए। हमरा के इतना कठोर दंड मत दी। दंड? तारा हमने के दंड के का चिंता विप्रचिति? ये आप का कह रहल बानी माता श्री? आप हमार जीवन हैं, हमार पिताश्री की अंतिम स्मृति हैं। हमरा के रोके चाहता तू? हाँ, रोके चाहता तू हमरा के विप्रचिति? तो समझ ला, फिर तारा उहे करे के होखी जौन दीदी कही है। ठीक बा माता श्री, हम उहे करब जौन बुआ श्री आज्ञा दी है। आज्ञा दी बुआ श्री। पुत्र, ईश्वर हमार सुन ले। विश्वास कर पुत्र, हमने बहुत सर्वनाश देख चुकल बानी, अब और नहीं खे देखल जात। आज्ञा दी बुआ श्री, हमरा का करे के होगी? तोहरा अपन पिताश्री के भूल के प्रायश्चित करे के होगी, पांडवन से क्षमा मांगे के होगी। यही से विनाश के दिशा फेरल जा सकेला। जा पुत्र, उनका अश्व वापस कर दा, उनका से क्षमा मांग ला। हाँ पुत्र, हाँ, जा। हमरा के क्षमा कर दी भ्राता श्री, हमरा से बहुत बड़ भूल हो गई। तो हमरा के गले लग के कोनो भूल नहीं का कैले वत्स। चला अनुज, अर्जुन सोच रहा हो कि यहाँ का जाने का हो गई कि हम लौट के ना आई नहीं। बड़की माँ, हमने क्या आज्ञा दी? प्रणाम माता श्री। आयुष्मान बाबा। प्रणाम बुआ श्री। चला अनुज। दीदी। जितना ऊंचा प्रेम है, ऊंचा नहीं आकाश। मातृ शक्ति वह धन्य है, प्रेम है जिसके पास। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत।
कहो कहानी सदियन से भी पुरानी हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन का अमर वाणी ई विश्व भारती हो विश्व भारती हो वीरन का आरती हो नित नई पुरानी भारत कई कहानी महा